गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पेरेंट। आज हम लोग बेटा ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पीसीआई सिलेबस फोर्थ सेमेस्टर में है उसकी क्लासिफिकेशन याद करेंगे निमोनिक्स से, यानी कि छोटे छोटे ट्रिक के साथ, ताकि वो ड्रग आपको इजीली याद हो जाए। अब यहाँ पर दो तरह के ड्रग है बेटा, ड्रग अफेक्टिंग डोपामिनर्जिक सिस्टम और सेकंड है ड्रग अफेक्टिंग कोलिनर्जिक सिस्टम। यानी दो तरह से हम यहाँ पर ड्रग को यूज करेंगे और इनमें से बहुत सारे ड्रग हैं जैसे डोपामिन प्रिकर्सर, डोपामिन फैसिलिटेटर, डोपामिन एगोनिस्ट, माओ बी इनहिबिटर, इसके अलावा डीडीसी पेरिफेरल, डीडीसी इनहिबिटर, कॉम्ट इनहिबिटर, ऐसे बहुत सारे ड्रग यहाँ पर क्या बेटा हम याद करेंगे, इसको यूज करेंगे यहाँ पर। अब ये सारे ड्रग क्यों यूज होते हैं, क्यों डोपामिन एगोनिस्ट यूज करते हैं, क्यों प्रिकर्सर दे रहे हैं, क्यों माओ बी इनहिबिटर दे रहे हैं, कॉम्ट को क्यों इनहिबिट कर रहे हैं। अगर ये सारे आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी मैं इससे रिलेटेड एंटी पार्किंसन का जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा फार्माकोलॉजी का, जब मैं डीप में इसको पढ़ाऊंगा, इसकी पैथोलॉजी बताऊंगा, फार्माकोलॉजी और बहुत सारी चीजें इसके रिलेटेड मैं बताऊंगा, तो अब तक वो अपकमिंग जो भी हमारा वीडियो होगा वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन चली जाएगी। अभी फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, ड्रग की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। केवल ड्रग की क्लासिफिकेशन को छोटे छोटे ट्रिक के साथ हम याद करते हैं, ताकि फार्माकोलॉजी में अगर ड्रग क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस कहीं भी पूछी जाए किसी भी कंपटीशन में, तो वो इजीली हमसे क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। और अगर आपने क्लासिफिकेशन याद कर लिया बेटा, तो आप मान के चलो कि फार्माकोलॉजी का 25% आपका सेगमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्योंकि क्लासिफिकेशन के बाद ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग एडवर्स इफेक्ट, इसके अलावा ड्रग रिलेटेड पॉइंट हमें क्या होते हैं, पढ़ने होते हैं। तो एंटी पार्किंसन ड्रग में पहला है ड्रग अफेक्टिंग डोपामिनर्जिक सिस्टम, जिसमें डोपामिन प्रिकर्सर एकमात्र ड्रग है दैट इज लीवोडोपा। डोपामिन फैसिलिटेटर में एकमात्र ड्रग है बेटा अमेंटाडिन। तो ये दो ड्रग आपको क्या करना है, याद रखना। वैसे अमेंटाडिन तो एंटीवायरल ड्रग है, लेकिन इसके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है फैसिलिटेट करने की, दैट्स व्हाई हम अमेंटाडिन को यहाँ पर भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए, अमेंटाडिन वैसे इन्फ्लुएंजा एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग है बेटा, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में हम इस ड्रग को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बेसिकली ये दो ड्रग आपको खुद से याद रखना है बेटा, सिंगल सिंगल एक एक ड्रग है, आई थिंक आपको याद हो जाएगा। डोपामिन प्रिकर्सर एकमात्र है लीवोडोपा और डोपामिन फैसिलिटेटर एकमात्र है अमेंटाडिन। सेकंड आते हैं बेटा डोपामिन एगोनिस्ट पे, थर्ड वाले। इसमें है बेटा ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रामिपेक्सोल, रोपनिलोल और परगोलाइड। इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद रखेंगे बुरी दिखने लगी, यानी कि बुरा दिखने लगी कौन भाई, तो बुरा दिखने लगी परी। परी नाम की एक लड़की थी जो बुरा दिखने लगी क्योंकि वो रो रही थी। ऑब्वियस, जब रोते हैं तो उसका फेस थोड़ा खराब हो जाता है, तो बुरा दिखने लगा, तो बुरा से हो जाएगा बेटा ब्रोमोक्रिप्टिन। कौन बुरा दिखने लगी भाई, परी। प्रामिपेक्सोल क्योंकि वो रो रही थी, रोपनिलोल क्यों रो रही थी, तो पर्क चॉकलेट के लिए। क्या चीज के लिए भाई, पर्क चॉकलेट के लिए। पर्क से हो जाएगा परगोलाइड। तो हम याद रखेंगे डोपामिन एगोनिस्ट के लिए हमने क्या ट्रिक बनाया भाई, तो बुरा दिखने लगी परी क्योंकि वो रो रही थी पर्क चॉकलेट के लिए, तो बुरा से हो जाएगा बेटा ब्रोमोक्रिप्टिन। इसके अलावा क्या है बेटा, परी से प्रामिपेक्सोल, रो से हो जाएगा रोपनिलोल और पर्क से हो जाएगा बेटा परगोलाइड। ये ड्रग हम क्या करेंगे, याद करेंगे। अब उसको बनाने के लिए उसकी माँ बोली, कौन बोली भाई, माँ बोली, MAO-B इनहिबिटर, यानी कि मोनो अमीनो ऑक्सीजिनेज बी एंजाइम्स इनहिबिटर। ये एक्चुअली एक एंजाइम्स है बेटा, अमीनो एंजाइम्स है जो मेटाबॉलिज्म्स के लिए क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं अमीनो ग्रुप के हमारी बॉडी में, है ना। तो माँ उसको मनाने के लिए माँ बोली कि सारी रेखा को गाली से काम नहीं चलेगा। हम छोटे छोटे निमोनिक्स बनाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा ऑड लगे ये निमोनिक्स, लेकिन हमें ड्रग बेटा वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कुछ ना कुछ निमोनिक्स ट्रिक्स हमें क्या करने होंगे, बनाने होंगे, ताकि ये ड्रग हमारी इजीली क्या हो जाए, याद हो जाए। तो कैसे बनाएंगे, इंटरेस्टिंग भी है। माँ बोली साली रेखा को गाली से काम नहीं चलेगा। साली से सेलेजिलिन, रेखा से रेसेजिलिन और गाली से जिलिन जिलिन, दोनों में बर लगा हुआ है। तो माँ क्या बोली बेटा, तो यहाँ पर एक छोटा सा निमोनिक है कि माँ बोली, तो माँ बोली से याद रखना बेटा माओ बी है, एक माओ ए इनहिबिटर है जो हम पढ़ेंगे डिप्रेजेंट के केस में, एंटी डिप्रेजेंट में माओ ए इनहिबिटर याद करवाऊंगा। अभी हम लोग माओ बी पे है ना। तो माँ बोली यानी माओ बी इनहिबिटर, माँ बोली कि साली रेखा को गाली से काम नहीं चलेगा, गाली से काम नहीं चलेगा। काम से यहां पर हो जाएगा कॉम्ट इनहिबिटर। साली रेखा को गाली से काम से क्या हो जाएगा, कॉम्ट इनहिबिटर। केटाकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स इनहिबिटर, ये भी एक एंजाइम्स है बेटा जिसका नाम है केटाकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये अगर आपको डीप में पढ़ना है तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा बेटा, आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी जब भी मैं एंटी पार्किंसन ड्रग का वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम कॉम्ट यूज क्यों कर रहे हैं, माओ यूज क्यों कर रहे हैं, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट को समझने के लिए वो वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है। या जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे कि सर ने इस ड्रग को क्यों यूज किया होगा। तो कॉम्ट की अगर बात की जाए तो कॉम्ट क्या है बेटा, कॉम्ट
इनहिबिटर क्या बोली भाई, माँ बोली साली रेखा को गाली से काम नहीं चलेगा, इसको ईंट और पत्थर से मारना पड़ेगा, ईंट और पत्थर से मारना पड़ेगा, इसको ईंट और पत्थर से मारना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे बेटा, काम नहीं चलेगा, इसको ईंट और पत्थर से मारना पड़ेगा। ईंट से हो जाएगा बेटा इंटो का खून और पत्थर से हो जाएगा टोल का खून, हमको याद रखना है ना, ईंट और पत्थर से मारना पड़ेगा। और इसके डैडी के कार को, डैडी से हो जाएगा बेटा डीडीसी इनहिबिटर, डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इनहिबिटर। ये भी क्या बेटा एक एंजाइम है जिसका नाम है डोपा डी कार्बोक्सिलेज। तो इसके डैडी के कार को बेसुरा बना देंगे। तो देखो ये रो रही थी, तो मनाने के लिए माँ क्या बोली कि साली रेखा को गाली से काम नहीं चलेगा, इसको ईंट पत्थर से मारना पड़ेगा। और इसके डैडी यानी डीडीसी इनहिबिटर, डैडी यानी डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, डैडी के कार को कार से कार्बिडोपा बेसुरा बना देंगे, बेनसेराजाइड। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये फर्स्ट वाला जो है ड्रग अफेक्टिंग डोपामिनर्जिक सिस्टम, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या है बेटा, ड्रग एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम। सेकंड क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम। अब ड्रग एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम है बेटा सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक ड्रग और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, दो है, एक है सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक और एक है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। अब सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक कैसे याद करेंगे भाई, तो पूरे दिन साइकिल चलाने से, आप पूरे दिन साइकिल चलाते रहोगे तो प्रोसाइक्लिडी, पूरे दिन साइकिल चलाने से बीपी 3 गुना बढ़ जाती है। ऑब्वियसली आपकी बीपी बढ़ जाएगी क्योंकि आप कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो, बाइसिकल को आप क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, पूरे दिन साइकिल चलाने से, तो प्रोसाइक्लिडी, पूरे दिन साइकिल चलाने से बीपी यानी बीपीरिडीन क्या हो जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी ट्राईहेक्सीफेनिडाइल ड्रग हो जाएगा। इसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक में प्रोमेथाजिन और फेनाड्रिन है बेटा, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है खुद से। और इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, एंटी पार्किंसन ड्रग को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये छोटे छोटे निमोनिक से आप 1-2 बार वीडियोस को देखोगे तो ये ड्रग क्लासिफिकेशंस याद हो जाएंगे और ड्रग को, ट्रिक को ड्रग पे अप्लाई करोगे। और आप बैठे हुए कहीं भी आप अगर हो, क्लास में भी आप हो, तो आप एक बार इस ड्रग को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, इस ट्रिक को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। और मैं 100% श्योर हूं कि अगर आपने इस ट्रिक को भी फॉलो किया तो जो भी क्वेश्चन जीपेट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर या अदर फार्मासिस्ट कॉम्पिटिशंस, एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं तो वो इजीली आपसे क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।